हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन का 79वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को और भी बढ़ा दिया गया है। नए पुलिस के जवानों की तैनाती वहां पर जारी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात भी कही गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले कानून का कंटेंट मंडी खत्म करने का है, दूसरे कानून का कंटेंट उद्योगपतियों के लिए है, जबकि तीसरे कानून में जब एक किसान उद्योगपतियों के सामने फसल का सही दाम मांगेगा तो उसे कोर्ट नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल बुधवार को पीएम ने नए कानून के कंटेंट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये देश का आंदोलन है, किसान अंधेरे में सरकार को टॉर्च दिखा रहा है। ये लिखकर ले लीजिए कि किसान 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है, सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक तरफ तो किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार आश्वस्त कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसान हित में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि जो आंदोलन जीवी किसानों को मोहरा बना रहे हैं वो सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को झज्जर की बड़ी खाप दलाल 84 की महापंचायत पर सभी की नजर टिकी है। वैसे तो कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में महापंचायतों का दौर चल रहा है, लेकिन बहादुरगढ़ इस आंदोलन का एक अहम केंद्र है। ऐसे में यहां पर इस तरह की महापंचायत पहली बार हो रही है। इसमें राकेश टिकैत समेत तमाम संयुक्त मोर्चा के नेताओं को बुलाया गया है। ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। साथ ही किसानों ने 12 फरवरी से इस आंदोलन को और तेज करने का भी ऐलान किया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पड़ोसी राज्यों के किसान नेताओं समेत लोग भी शामिल होंगे। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चल रहा किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। भारतीय संयुक्त किसान यूनियन ने आगामी 18 फरवरी को रेलवे ट्रैकों को जाम करने का आह्वान किया है, जिसकी तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि गुरुवार को एमपी से सैकड़ों किसानों का जत्था पलवल पहुंचा है। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गांव बसा लिया है। गांव की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगवाए गए हैं। वहीं लंगर स्थल के साथ ही एक सुंदर पार्क भी बनाया गया है। पार्क में बेंच और चारपाई पर किसान आपसी चर्चा करते हैं। किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर वाईफाई कनेक्शन लगवा रखे हैं, जिससे अब इंटरनेट बंद होने की स्थिति पर भी किसानों को सूचनाएं भेजने में परेशानी नहीं आएगी। किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द करवाकर ही वो अपने घर जाएंगे। वो अपना घर बार छोड़कर आए हैं खेती और जमीन बचाने के लिए। खेल कोटे में नौकरियों में बदलाव के लिए नई पॉलिसी को लेकर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बयान दिया।
इस दौरान सुभाष बराला ने बताया कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पारदर्शी पॉलिसी लाई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ सरकार ने भेदभाव किए, लेकिन वो सब मौजूदा सरकार ने खत्म करने का काम किया। जिन खिलाड़ियों ने बेहतर किया उन्हें उसी क्षेत्र में काम पर रखना और आने वाले दिनों में भी खेल का भी लाभ हो सके, इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई। ओलंपिक की तैयारी करने वालों को 5 लाख एडवांस देने की घोषणा की गई है। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने समाज सेवी दर्शन लाल जैन के घर पहुंचकर उनके निधन पर शोक जताया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि दर्शन लाल जैन का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। गोहाना नागरिक अस्पताल में समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद भी महिला को उसके घर छोड़ने के लिए उसके परिजनों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। गांव कटवाल निवासी अनिल ने बताया कि करीब 30 मिनट तक यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान है। परिजनों ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की शिकायत नागरिक अस्पताल के एसएमओ से की। उधर गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि गोहाना नागरिक अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस है, वो कई बार दूसरी जगह चली जाती है, जिससे परेशानी होती है। हालांकि एसएमओ के हस्तक्षेप के बाद मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा मिली। गोहाना का स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना पर पूरी तरह से जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यहां मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधा मिल सके। इसी को लेकर मैनेजर डीपीएस ने गोहाना के एसएमओ के साथ गोहाना नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और मेडिकल में संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। करनाल के सरकारी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। दरअसल ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के छात्र एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ऑनलाइन एग्जाम्स लो, ऑफलाइन के लिए हमारी प्रैक्टिस नहीं है। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने गुरुवार को पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की कि उनकी ऑनलाइन परीक्षा की जाए। अगर कॉलेज प्रशासन उनकी बात नहीं मानता तो वो लोग सचिवालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग ने टीचरों को एक और झटका दिया है। सिरसा में शिक्षा विभाग ने 30 ड्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा में 816 टीचरों की भर्ती में अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। वहां से भी इन टीचरों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद हरियाणा सरकार के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने सिरसा से 30 ड्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक जगबीर मलिक और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी आवाज को विधानसभा में उठाया जाए। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों के कई मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी आंदोलन की तैयारी करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मांगों को जल्द मानने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पंचायती पंप ऑपरेटरों के वेतन का भुगतान करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, सेवा नियम बनाओ, एलटीसी का भुगतान करो के नारे लगा रहे थे। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है।
कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी मांगों के लिए किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने वर्कर्स के लिए 1500 और हेल्पर को 750 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये भी कहना है कि बढ़ा हुआ वेतन तो दूर, अभी तक कई महीनों का बकाया वेतन भी नहीं दिया गया। गोहाना महम रोड पर बिजली विभाग के पूर्व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी उनकी लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है। सेवानिवृत्त का लाभ और पेंशन देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लखनऊ के पुराना नगर पालिका इलाके में जिला नगर योजना कार्य विभाग ने पीला पंजा चलाकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। किसी भी तरह की परिस्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिला नगर योजना कार्य विभाग के एटीपी ने बताया कि किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरहाना में करीब 7 कॉलोनी अवैध हैं। सभी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कई दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 15 साल से पुरहाना में करीब 7 अवैध कॉलोनियां बसने के बाद जिला नगर योजना कार्य विभाग नूह को यहां अवैध निर्माण की याद आई है। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर नवनिर्मित बस सब डिपो का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कमियां दूर होने के बाद फिर से उच्च अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद सब डिपो के उद्घाटन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। डीटीसीपी सर्वजीत सिंह ने इस दौरान जीएम नवीन शर्मा से नारनौल डिपो में बसों की संख्या की भी जानकारी ली। इस दौरान कहा उन्होंने कि उनके पास 142 रोडवेज बसें हैं, जिनमें से करीब 40 बसें महेंद्रगढ़ सब डिपो को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ नई बसें भी सब डिपो में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के फाजिल्का में जीत का परचम लहराने वाले सिरसा के खिलाड़ियों का जिले में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों ने उत्तरी जोन बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया। बॉक्सिंग कंपटीशन में खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। अरावली की पहाड़ी की तलहटी में बना विख्यात शिवकुंड में बना गर्म पानी का चश्मा भी कोरोना काल की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद लोग इस कुंड में अब आस्था की डुबकी नहीं लगा पा रहे। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज में सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन इस सड़क में इस कदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था कि सड़क हाथों से ही उखड़ने लगी। इसी बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने विभाग के एक्सीएन से शिकायत कर सड़क निर्माण की जांच करवाने की मांग की। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 2 साल पहले कॉलेज के अंदर और मेन गेट से स्टेट हाईवे तक रोड निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को 22 लाख रुपए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ग्रांट दी गई थी। रोड निर्माण में देरी होने को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कई बार रिमाइंडर भी कराया था, जिस पर अब जाकर उनकी सुनवाई हुई। अब जाकर कॉलेज में सड़क बनी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने बताया कि महिला कॉलेज में रोड का निर्माण सर्दी के मौसम में करवाया गया है। इस मौसम में रोड सेट होने में काफी समय लगता है। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे परेशान कामनी नामक युवती ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसकी 16 फरवरी को शादी है, गली में सीवर का पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में घर पर बारात कैसे आएगी।
कई बार शिकायत के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल बहादुरगढ़ के मामन विहार में पानी की निकासी न होने की खबर हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने 2 पंप सेट लगवाकर गली में भरा गंदा पानी नाले में डलवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि पटेल नगर और मामन विहार की कुछ डेयरियां नाले में गोबर को बहा देती हैं, जिससे नाले में गोबर जमा होने की वजह से पानी निकलकर सड़क पर आने लगा था। कनाल लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए देश के कृषि संस्थान आगे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से गन्ना टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। इस लैब का उद्घाटन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक बख्शीराम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से उत्तर पश्चिमी राज्यों के गन्ना किसानों को काफी फायदा होगा। उन्हें बीमारी रहित के साथ साथ अधिक उत्पादन देने वाले बीज के किस्में भी उपलब्ध हो पाएंगी। बख्शीराम ने कहा कि गन्ना बीजों की गुणवत्ता बरकरार रखने और स्वस्थ बीज की कमी दूर रखने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी के बीच हुए विवाद के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार डीआईजी अशोक कुमार अम्बाला छावनी के सदर थाना में पुलिस जांच में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान थाने का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और डीआईजी अशोक कुमार उनके वकीलों और पुलिस के अलावा किसी को थाने में प्रवेश नहीं करने दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अम्बाला छावनी के डीएसपी राजकुमार भी पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली पूछताछ के बाद डीएसपी रामकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद डीआईजी अशोक कुमार पुलिस की जांच में शामिल होने पहुंचे थे। टोहाना नगर परिषद में 2 दर्जन लोग सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने के लिए उम्मीद लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल जिन अधिकारियों को उनकी शिकायत सुननी थी वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता संदीप गोयल ने बताया कि वो लगभग 1 साल से सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे थे। यहां हमेशा से यही हाल है। नगर परिषद में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं। पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में आज 30 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अंबाला में पेट्रोल का दाम अब तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अंबाला में पेट्रोल 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 30 पैसे बढ़कर 78 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गया। लोगों का कहना है कि सरकार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, उससे हमारी जेब पर बहुत फर्क पड़ रहा है, डाका डल रहा है। सरकार की ओर से सोचना चाहिए कि पेट्रोल के दामों को कम करना है। सोनीपत विजिलेंस टीम ने खरखौदा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एएसआई नरेश कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने बताया कि एएसआई नरेश कुमार ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए पुलिस थाने में ही बुलाया था, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने उसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। हालांकि आरोपी नरेश कुमार ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि पारिवारिक विवाद को सेटल करने के लिए उनसे रिश्वत की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी। टोहाना की सीआईए स्टाफ पुलिस ने राहगीरों को लूटने का प्रयास करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव कन्हड़ी के पास 2 हथियारबंद बदमाश लोगों को लूटने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने सूचना पाकर तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव कन्हड़ी के पास बदमाशों की धरपकड़ की। बदमाशों के पास एक चाकू, लोहे की रॉड और बाइक बरामद हुई है। पुलिस कह रही है कि पहले भी ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। यमुनानगर के गांव लापरा में सीआईए 1 की टीम पर हमला हुआ। दरअसल टीम नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गई थी, लेकिन तभी उन पर हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल विनोद कुमार के सिर पर धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया। टीम के साथ गए एक युवक पर भी हमला किया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीआईए की टीम और हमला करने वालों के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। भिवानी के करू गांव के पास रफ्तार का कहर दिखा, जहां एक ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों को नाजुक बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फटाफट हरियाणा में